नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 24 अगस्त 2022 और यहाँ पे 25 अगस्त के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए दोस्तों जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे ये सुविधा आपको मिलती है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, सैमको, फायर्स, एलएस ब्लू, एंजल वन, जीरोधा किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा जहां पे आप पाएंगे बेहतरीन स्विंग कॉल्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मा इंडेक्स को देखें। देखिए फार्मा इंडेक्स में थोड़ी सी कल का जो मूवमेंट बना उसके बाद जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया, लेकिन याद रखिए अगर फार्मा 12,800 के ऊपर दोबारा निकालता है तो फिर आपको अच्छा मूवमेंट बन सकता है। तो हम सबसे पहले एस्ट्राजेनेका पे नजर रखेंगे। किसी भी तरह से इस ग्रीन कैंडल का लो नहीं टूटना चाहिए। अगर ये लो टूट गया तो नया लो बनेगा। 2,990 के नीचे सेलिंग होगा 2900 के टारगेट के लिए। और विंडो फार्मा अच्छा पोजीशन है, 565-66 के ऊपर बाय करेंगे। इंट्राडे में 575 से 80 का टारगेट मिलेगा। बायोकॉन देखिए एकदम कॉन्फिडेंटली बाय पोजीशन बनाइए। मैं पहले भी बोल चुका, ये 3 बार ट्रिपल बॉटम बना रखा है। अब इससे बेहतरीन पैटर्न क्या बनेगा? बायोकॉन ने एक बेहतरीन पैटर्न बनाया जो कि आपके सामने चार्ट पे दिख रहा है, ट्रिपल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोल रहा हूं कि भाई आप इसमें बाय करेंगे, लेकिन इसमें एक दो रिस्क बनते हैं। आप देखिए जब भी इस तरह के पैटर्न बने ना दोस्तों तो दो रिस्क बनते हैं। क्या रिस्क बनता है? क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट में आप ये समझिए कि कोई भी वन वे नहीं हो सकता है कि सिर्फ ये ऊपर ही जाएगा तो ऊपर ही चलता रहेगा और नीचे गिरेगा तो नीचे गिरता रहेगा। इसमें दोनों ही कंडीशन बनेंगे। चूंकि ये अपने सपोर्ट एरिया पर है, बात समझिए, चूंकि ये अपने सपोर्ट एरिया पे, तो दो कंडीशन बनते हैं कि जिस तरह से एक दोस्त यहाँ पे दोस्त 1 दोस्त 2 यानी फ्रेंड 1 फ्रेंड 2 फ्रेंड 3, तो फ्रेंड 1 ने जिस तरह से इसको सपोर्ट किया ये ऊपर की तरफ में गया, इसी तरह यहाँ फ्रेंड 2 है, इसने भी इसको सपोर्ट किया, ये ऊपर चला गया। तो ये फ्रेंड 3 बोल रहा है, ये दोनों मिल रहा है कि तुम भी फ्रेंड 3 बन जाओ, इसको ऊपर भेज दो। ये बोल रहा है, ये फ्रेंड 3 बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है इसके साथ इसके साथ इसका ना बने, है ना, इसके साथ इसका विचार नहीं बने। अब विचार नहीं बनेगा तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे मारपीट हो जाएगा, आपस में झगड़ा लड़ाई हो जाएगा। जैसे ही झगड़ा लड़ाई होगा तो ये इस लेवल को तोड़ देगा नीचे में। इसलिए यहाँ पे हमें माइंड प्रिपेयर करना होता है इस जगह पे कि आप पैटर्न को कैसे देखते हैं, आप पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं। लोग कहेगा सर ये ट्रिपल बॉटम है तो बाउंस करेगा, 95% चांस बनता है बाउंस करेगा, लेकिन क्या नीचे गिर सकता है? 5% चांस बनता है कि ये नीचे गिर सकता है। क्योंकि थोड़ा ग्लोबल मार्केट इसको फार्मा को सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी, इस वजह से चांस बन सकता है। तो 300 के नीचे आप सेलिंग करेंगे। आप याद रखिए इस तरह के पैटर्न जब भी बने आपके पास में, आपको ये सपोर्ट एरिया के पास में ही स्टॉप लॉस लगाना है, एकदम नजदीकी स्टॉप लॉस लगाना है। तो 300 का एक छोटा सा स्टॉप बायोकॉन में लगा सकते हैं दोस्तों, और वहां पर आप करंट भाव पे सीएमपी पे बाय कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए पर्सनल बाइंग सेलिंग नहीं बोल रहा हूँ, है ना, सलाह कोई नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टडी दिखा रहा हूँ कि आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए। 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, 306 की क्लोजिंग चल रही है, 7 की क्लोजिंग चल रही है, तो 300 लगाएंगे तो 7 पॉइंट का, ओनली 7 पॉइंट का रिस्क है। 300 के स्टॉक में 7 पॉइंट का रिस्क कोई बड़ा रिस्क नहीं है, 1 से 1.5% का रिस्क यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पर से 3 दूनी 6, 2% का रिस्क बन रहा है ना। अब यहाँ पर से आपको ये समझना है कि अगर ये 300 के नीचे कट जाता है तो बिल्कुल सेल कर दीजिए। बिल्कुल अगर आपने पोजीशन बना रखा है तो बिल्कुल सेल कर दीजिए, निकल जाइए। रिस्की ट्रेडर है, अगर आपको ट्रेड आता है करने के लिए, कॉन्ट्रा ट्रेड मारना आता है तो आप कॉन्ट्रा ट्रेड में सेल मार दीजिए, डबल क्वांटिटी। मान लीजिए ऊपर 100 क्वांटिटी लिया होगा बाय में और नीचे गिर गया, तो नीचे गिर गया तो ये तो हमें पता है कि 300 के नीचे गिर जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से इसका दोस्ती नहीं बनेगा, तो ये नीचे गिर जाएगा। जब ये नीचे गिर जाएगा ना तो 100 की जगह 200 क्वांटिटी सेल मार देंगे, तो क्या होगा, 100 क्वांटिटी जो ऊपर लॉस हुआ है वो नीचे आके 100 क्वांटिटी कवर कर जाएगा और बाकी 100 क्वांटिटी का प्रॉफिट देगा। इसका मतलब आपको ब्रेक इवन से भी प्रॉफिट बना के निकलने की क्षमता बन जाएगा वहां पे। अगर ये 300 के नीचे निकलता है तो डबल क्वांटिटी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर चांस बनता है कि नहीं, हमने 100 क्वांटिटी यहाँ पे लिया और ये यहीं से ऊपर चला गया, तो क्या कहीं और पे बाय कर सकते हैं? बिल्कुल बाय कर सकते हैं, क्योंकि आप ऊपर के साइड में देख रहे हैं ये जबरदस्त तरीके का ये एक रेजिस्टेंस भी ले रहा था, है ना, यहीं पर है। तो यहाँ पे जैसे ये फ्रेंड 1 फ्रेंड 2 फ्रेंड 3 है नीचे, तो ऊपर वहां कौन है, एनिमी, दुश्मन, है ना, दुश्मन 1 दुश्मन 2, और यहाँ पे बन जाएगा क्या, दुश्मन 3, है ना। तो जब ये यहाँ से इस दुश्मन
3 नंबर दुश्मन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा ना, तब फिर आपकी एंट्री बनेगी बाइंग वाली। तो दुश्मन 3 नंबर का एंट्री कहाँ बनेगा, तो दुश्मन 3 नंबर का एंट्री बनेगा इस जगह पे। यानी कि आपको क्वांटिटी अगर ऐड करना होगा तो 320 रुपए के ऊपर ऐड करना होगा, क्योंकि हम इसके ऊपर नहीं जा रहे है ना, हम यहाँ पर से गिर जा रहे बार बार। तो ये 320 के ऊपर जब निकलेगा ना, तब आप क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो करंट भाव पे भी बाय कर सकते हैं, और 320 के ऊपर जब निकलेगा तो आप क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। आपको बड़े टारगेट देखने को मिल सकता है। इसमें जो पहला टारगेट आएगा छोटा सा 340 का एक टारगेट आएगा। उसके बाद अगर मार्केट ने इसको साथ दिया तो ये फिर बड़े टारगेट 360 की तरफ लेके जाएगा, यहाँ पर लेके आएगा। और उसके बाद भी अगर और मूवमेंट इसमें बना तो फिर ये आपको बड़े टारगेट, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है, 380 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है बायोकॉन। तो बेहतरीन पैटर्न में बायोकॉन फंसा हुआ है दोस्तों। एक ट्रायंगल पैटर्न, इस कौन सा ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं इसको, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। और साथ ही डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के साथ अगर आप ध्यान से देखें तो एक रेंज बाउंड, मैं आपको जरा सा दिखा तो बिल्कुल यहाँ पे एक बक्सा में ये स्टॉक फंसा हुआ। आप देखिए इसी लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये बक्सा में ये फंस गया है ना। ये एक पैटर्न, बॉक्स पैटर्न बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से मैं बॉक्स पैटर्न को आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर पता चलेगा। ये देखिए ये बॉक्स पैटर्न, तो ये बॉक्स में भी फंसा हुआ है, यानी शानदार तरीके का पैटर्न बना के बायोकॉन फंसा हुआ है। लेकिन चूंकि मार्केट सही नहीं है अभी, आप कहेंगे सर आज तो इतना अच्छा ऊपर गया, बिल्कुल गया ऊपर, लेकिन उससे डरने वो नहीं है। किसी सेक्टर वाइज की बात करें तो फार्मा में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ये दबाव ही इसको ऊपर बाउंस करवाएगा ऊपर। क्योंकि जब बहुत ज्यादा पंप करिएगा, किसी को डंप करिएगा तो फेंकेगा ऊपर की तरफ। रबड़ को जितना दाबिए वो बाद में बहुत तेजी से उछलेगा। तो ये जब उछल के ऊपर निकलेगा ना, तो बहुत अच्छा पोजीशन बना के आपको बायोकॉन दे सकता है। तो बेहतरीन पैटर्न ब्रेकआउट, पैटर्न सपोर्ट के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो क्वांटिटी एड, और अभी छोटा स्टॉप लॉस के साथ बायोकॉन में आप बाय करके चल सकते हैं। टारगेट वगैरह बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और याद रखिए, अगर ये छोटा सा वीडियो, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं तो पूरा देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए। मिलूंगा मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा सिप्ला की तरफ बढ़ूंगा दोस्तों। सिप्ला में पोजीशन 1055 से 56 के ऊपर लेना है। टारगेट रहेगा इंट्राडे में 1075 के आसपास का। डिवीज लैब, देखिए डिवीज लैब भी अपनी टारगेट, यही टारगेट की बात मैं कल भी कर रहा था आप लोगों से कि यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर से एक बाय जोन बन सकता है। याद रखिए कल के लो को नहीं ब्रेक होना चाहिए 3440 का, मैंने आज का जो लो है वो ब्रेक कल नहीं होना चाहिए। 3440 के नीचे अगर गिरेगा तो फिर टारगेट आपको 3360 तक दे सकता है। लेकिन अगर अप साइड में ब्रेक कर गया 3550 तो 3650 के टारगेट मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डी भी मेरा लेवल है नीचे की साइड में आना चाहिए 4050 का। अगर यहाँ पे आता है तो एक पोजीशन बन सकता है, अदरवाइज पहले ही ब्रेक कर जाए 4255 के ऊपर निकलता है तो 4350 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ बढ़े, देखिए सपोर्ट लेता हुआ ग्लेनमार्क दिख रहा है, जबरदस्त तरीके का ट्रेंड लाइन। ऐसे सब पोजीशन बनने में मजा आता है दोस्तों। 380-81 के ऊपर लीजिए 400 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क फार्मा को। ग्रेन्यूल्स इंडिया की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। 320 का एक हर्डल है, 320 को जब तक ये ब्रेक नहीं करे तब तक पोजीशन ग्रेन्यूल्स इंडिया में नहीं बनाएंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब की तरफ चले, 2500 के ऊपर पोजीशन बनाइए, टारगेट मिल जाएंगे आपको 2600 का। 2530 के ऊपर बनाइएगा तब। और लुपिन 700 के ऊपर भूलिएगा मत, 700 के ऊपर निकले बाय पोजीशन बनेंगे 720, 740, 760। नीचे अगर 670 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 650 के टारगेट के लिए। नोवार्टिस की तरफ चले दोस्तों। नोवार्टिस में देखिए अगर इस ट्रेंड लाइन के पास में आ जाता है तो ये बहुत अच्छा जोन है, यानी कि 700 एक अच्छा बाइंग जोन बनता है। लेकिन नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, 735 के ऊपर फिर बाय करेंगे 750 से 770 के लिए। पिरामल की तरफ बढ़े, पिरामल 2000 के ऊपर निकलेगा, 2100 का टारगेट सेम डे दे देगा, एक ही दिन में दे देगा, मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्राइड्स फार्मा की तरफ चले, स्ट्राइड्स फार्मा एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, तो इस बॉक्स के बाहर, यानी जब तक इस बॉक्स के अंदर रहेगा हमें कोई ट्रेड करने की गलती नहीं करना है। इस बॉक्स के बाहर निकलेगा तब ट्रेड करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। सन फार्मा तो अगर नीचे ब्रेक करता है 870 को सेल करिए, 860 850 इंट्राडे का टारगेट। बाउंस होने के लिए बिल्कुल फिट जगह है जहां से ये बाउंस करके ऊपर के एरिया 900 की तरफ जा सकता है। टोरेंट फार्मा वापस अपने हाई को ब्रेक कर दे 1560 को तो 1600 का टारगेट देगा। वकट फार्मा बहुत अच्छा है, 265 के ऊपर पोजीशन लीजिए, 270 75 80 का टारगेट। जेडएस लाइफ बने रही है पोजीशन के साथ, जेडएस लाइफ आपको 400 420 तक के भी टारगेट दिखा सकता है और बड़ा टारगेट 440 तक भी बन सकता है शॉर्ट टर्म में। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे व्यू। चलेंगे जरा फार्मा के बाद मेटल की साइड में। और मेटल में
मेटल में सबसे पहले मेटल इंडाइसेस देखिए दोस्तों, एक मूवमेंट बन रहा है मेटल में धीरे धीरे इसे, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस जो मैंने कहा था, एरो देखिए मैंने पहले ही लगा दिए थे। ये सारी चीजें आपको स्टडी के बाद आ जाता है। तो देखिए यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। कल अगर 5850 के ऊपर निकलता है मेटल इंडेक्स तो और भी मूवमेंट आपको अपसाइड में बन सकता है। तो अडानी इंटरप्राइज 3% की तेजी, कल अगर अपने आप को भी 3155 के ऊपर होल्ड कर लिया तो 3200 तक के टारगेट मिल जाएंगे। एपीएल अपोलो बाइंग बाइंग और कुछ भी नहीं, बस बाइंग करना है 1070 से 72 के ऊपर 1100 के टारगेट के लिए, और 1000 के पास आ जाए तो बेस्ट बाय जोन बन जाएगा। कोल इंडिया की तरफ बढ़े। कोल इंडिया मेरा टारगेट 225 का था दोस्तों, 225 इसने डन कर दिया है। अब जब 225 के 26 के ऊपर निकलेगा तब 230 के लिए पोजीशन बनेगा। हिंडाल्को की तरफ चले दोस्तों हम लोग, हिंडाल्को में जो पोजीशन बन सकता है वो अपसाइड में 440 के ऊपर पोजीशन बनेगा। थोड़ा अब इसको होल्ड करके चलिए। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर पोजीशन 118 के ऊपर लेना है, 120, 22 और 24 के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान जिंक देखिए पोजीशन बन सकता है, लेकिन 300 के ऊपर और भी बेहतरीन पोजीशन बनेगा 320 के लिए। जिंदल स्टील पोजीशन लेंगे 400 के ऊपर, 410, 420 के टारगेट के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील अप साइड में आज क्या हाई 660 को ब्रेक करेगा, कल 670 से 80 का टारगेट बन सकता है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड 195 के ऊपर पोजीशन लेंगे 200 के लिए। मोइल की तरफ बढ़े दोस्तों, मोइल भी पोजीशन 168 के ऊपर पोजीशन लेंगे 170, 72 और 74 के टारगेट के लिए। नेशनल एल्युमिनियम 10 लाइन के ऊपर जब तक पोजीशन बने रहेगा, 82 के ऊपर पोजीशन बनेगा, 81 के ऊपर भी बन सकता है, आपको टारगेट 90 तक का देखने को मिलेगा। एनएमडीसी की तरफ चले दोस्तों, 122, 23, 24 के ऊपर पोजीशन लेंगे, 135 से 40 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। रत्नामणि मेटल देखिए 1780 से लेके 1800 का हर्डल है, वो ब्रेक करेगा तो 1900 के टारगेट बनेगा। सेल की तरफ चले दोस्तों, सेल में पोजीशन अपने हाई को ब्रेक करता है 80 रुपये 50 पैसे के, तो 81.50, 82.50 के टारगेट देगा। टाटा स्टील पोजीशन बना सकते हैं, बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 110 के ऊपर और भी मूवमेंट बन सकता है। वेदांता ये स्टॉक है जिसमें पोजीशन बनाया जा सकता है। वेदांता अपने हाई को अगर ब्रेक करता है 267, 268, 269 को, तो 280, 282, 284 के टारगेट बनेंगे। वेल्सफ्रंट को जबरदस्त ब्रेकआउट, मैंने कल आपको बोला था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही लेना। आज का हाई देखिए 242 का मार दिया, कल वापस अगर 238 के ऊपर निकलता है तो 200 फिर से 45 से 50 के टारगेट बनेंगे वेल्सफ्रंट कॉर्प में। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू चलेंगे जरा आईटी सेक्टर की तरफ। और आईटी में आईटी इंडेक्सेस की बात करें थोड़ा गिरावट, लेकिन ये 2 दिनों से आप एक चीज को ध्यान दीजिए कि ये होल्ड कर रहा है, अपना लोअर लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, पॉजिटिव सेंटीमेंट देने की कोशिश कर रहा है, लोअर लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, अपना इंपॉर्टेंस को 28,700 को नहीं क्लेम कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है, और वहां से ये बाउंस कर सकता है। तो याद रखिएगा कल अगर ये 29,000 के ऊपर का निकलता है तो आईटी में प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के साइड में आ जाएगा, आपको नया पोजीशन बनता हुआ दिख सकता है जो 29,800 तक लेके जा सकता है इस बात को, लेकिन सेलिंग बन सकता है जब ये 28,700 के नीचे गिरेगा तब। तो इस हिसाब से हम लोग नजर रखेंगे बिरला सॉफ्ट पे दोस्तों। अगर बिरला सॉफ्ट अपसाइड में 325 को ब्रेक करता है तो 330 से 35 के टारगेट बनेंगे इंट्राडे में। कोफोर्ज की तरफ देखिए, कोफोर्ज जैसे ही स्ट्रेन लाइन के ऊपर निकलेगा बाइंग बन जाएगा, बाइंग लेना है 3735 के ऊपर, टारगेट 3800, 3850 के टारगेट। हैप्पीएस्ट माइंडसेट बेहतरीन मूवमेंट, अपसाइड में 1075 को ब्रेक करेगा, 1100 का टारगेट। एचसीएल टेक्नोलॉजी पॉजिटिव मूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, 955 के ऊपर पोजीशन लीजिए, 960 से 980 के टारगेट के लिए। इन्फोसिस बाय साइड, अगर देखिए इस ट्रेन लाइन के आसपास मिले 1500 पे तो बेस्ट बाय जोन, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1550 के ऊपर पोजीशन लेंगे, 1575 से 1600 के टारगेट के लिए। जस्ट डायल इसके ऊपर पोजीशन लेंगे 580, 82 के ऊपर 600 के टारगेट के लिए जस्ट डायल में। एलएनटी इन्फोटेक की तरफ चले, एलएनटी इन्फोटेक सेम 4715 के ऊपर बाय करेंगे 4800 के टारगेट के लिए। माइंड ट्री अपसाइड में पोजीशन अगर 3370 को ब्रेक करता है 3400, 3450 के टारगेट। एम्फासिस जब तक इस ट्रेन लाइन के ऊपर नहीं आ जाए पोजीशन नहीं लेंगे, 2320 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 2400 के लिए। सेल करेंगे नीचे अगर 2290 को 2200 को ब्रेक करता है तो 2150, 2100 का टारगेट। इन्फोएज देखिए, इन्फोएज यही बात मैंने कहा था, देखिए जबरदस्त ट्रेंड लाइन को ब्रेक टच करता हुआ ऊपर जा रहा है। कल अगर अपने वापस अपने हाई को ब्रेक करता है 4450 को तो 4500, 4550, 4600 के टारगेट बन जाएंगे। पेटीएम देखिए इस ट्रेंड लाइन पर पोजीशन बनाना है, जब तक इस ट्रेंड लाइन पर नहीं आए पोजीशन नहीं बनाए। आ रहा है धीरे धीरे, बात मानते हुए आ रहा है, 740 का आ जाए ना पोजीशन बना लेंगे, अदरवाइज 800 के ऊपर पोजीशन लेंगे, नहीं तो फिर 740 के आसपास, 50 के आसपास पोजीशन लेंगे, उसके पहले नहीं। टाटा इलक्सी अपसाइड में अगर जाता है तो 10,000 को दोबारा ब्रेक करेगा तो 10,200, 10,400 के टारगेट। टीसीएस में पोजीशन बन सकता है, सेल साइड में अगर 3250 को ब्रेक करेगा तो 3200 का टारगेट। एक बाउंस बनेगा अगर ये 3275 को ऊपर ब्रेक करेगा तो 3300, 3320 के टारगेट। टेक महिंद्रा पॉजिटिव मूवमेंट, कल अगर 1075 के ऊपर निकलता है तो 1100 के टारगेट ये कल ही आपको अचीव करके दिखा सकता है। विप्रो की तरफ बढ़े, लंबे समय के लिए बाल बच्चे के लिए होल्ड करके रखिए स्टॉक को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल और आईटी पे व्यू, लेकिन याद रखिए सारे वीडियोज एजुकेशनल पर्पज के लिए, अपना भी रिस्क रिवॉर्ड देख लीजिए, अपना
एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही पोजीशन बनाइए। किसी के बहकावे में कहे पे मत जाइए बिल्कुल भी, है ना। आपको लगता है कि ये सही है, ये लड़का सही बता रहा है, ये बंदा सही बता रहा है, तो ही आप अपना व्यू खुद जब तक कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए अपने रिस्क पे, तब तक पोजीशन मत बनाइए। अब चलेंगे निफ्टी फार्मा, आईटी और मेटल हो गया दोस्तों। अब चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। फाइनेंशियल स्टॉक में बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ऊपर के साइड में 16,500 को ब्रेक करेगा, 17,000 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस 7200 को पोजीशन लेंगे, 7250 से 7300 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। चोला फाइनेंस अप साइड में जाने के लिए ब्रेकआउट रेडी, 800 के ऊपर जैसे निकलता है 820, 830, 840 के इंट्राडे टारगेट बन जाएंगे। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, देखिए अगर इसकी ट्रेडर 135-36 को पोजीशन लीजिए, 140 से 45, ये सब स्टॉक में उतना आपको नहीं दिमाग लगाना है। सेफ ट्रेडर हैं तो रिस्की ट्रेडर वालों के लिए लेना है। LIC हाउसिंग फाइनेंस 400 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा, 420 के लिए। LNT फाइनेंस अप साइड में वापस ट्रेंड लाइन के ऊपर 76 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट होता है तो 80 तक के टारगेट दिखा सकता है। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। M&M फाइनेंस अप साइड में जाता है तो 200 के ऊपर निकलने के बाद फिर पोजीशन बना सकते हैं 205, 210 और 215 के लिए। मुथूट फाइनेंस की तरफ चलेंगे। मुथूट फाइनेंस 1050 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, 1055, 60 और 65 के इंट्राडे टारगेट के लिए सेल करेंगे। अगर ये नीचे 1020 को ब्रेक करता है, 25 को ब्रेक करता है तो 1000 के टारगेट के लिए। ऐसा ट्रांसफिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देंगे, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस अगर इसको ब्रेक करता है 1360 के ऊपर तो 1400 का टारगेट मिल सकता है सेम डे। तो ये था दोस्तों निफ्टी का फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक में व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। और एक वीडियो मैंने डाला ट्रिपल बॉटम के नाम से, आप उस वीडियो को देखिए, काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, काफी बढ़िया लेवल पे मिल रहा है, तो उस वीडियो को देखिए, मुझे कमेंट करके बताइए। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, फायर सेल ब्लू एंजल 103 यस सैम को किसी एक में, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।